शिल्पा राजेश वानखेड़े ने अपने क्षेत्र में जोर शोर से जनसंपर्क किया। इस दौरान बीजेपी से महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भी उनके साथ खड़े रहे। जनसंपर्क के दौरान पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि वे नगर निगम की सफाई से बेहद प्रभावित हैं और अब हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, इसलिए आज एक व्यायामशालाओं का दौरा उन्होंने किया है। वार्ड 76 से पार्षद प्रत्याशी शिल्पा राजेश वानखेड़े एवं भाजपा से महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने क्षेत्र में जोर शोर के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान रेड टीवी की टीम भी प्रत्याशियों के साथ कदम ताल मिलाकर चल रही थी। तो वहीं रेड 9 न्यूज की संपादक प्रियंका पांडे ने भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव से चुनाव पर बेबाक चर्चा की। आइए देख प्रियंका पांडे के सवालों का किस प्रकार पुष्यमित्र ने जवाब दिया। मतदान के दिन जितने नज़दीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें तेज होना बिल्कुल लाजमी है। हमारे बीच भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करेंगे। भार्गव जी, अब अंतिम दौर का चुनाव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं आज इसीलिए विशेष रूप से जो इंदौर की मूल शक्ति है, जो व्यायामशालाएँ हैं, जो हेल्थ के सेंटर्स हैं, इन सबको यहाँ के लोगों से मिलने आया हूँ कि शहर में जितनी व्यायामशालाओं ने इस शहर को बढ़ाने का काम किया है, उनका भी योगदान इस शहर में बहुत बड़ा है। तो आने वाले समय में भी इनको उन्नयन करना, इनको विकसित करना, यहाँ नौजवानों के लिए सुविधाएं देना, उस दृष्टि से भी काम करेंगे। इसलिए मैं आज यहाँ व्यायामशाला में आया था, इन सब लोगों से मिला। मुझे बहुत इनसे मिलकर भी एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन और आप देखते हुए युवा सबसे ज़्यादा आपसे जुड़ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो नए वोटर हैं, जो इस साल पहली बार वोट देंगे, उनके लिए क्या सोचते हैं? क्या युवा सोच रखते हैं? आगे की क्या भूमिका रहेगी उनके लिए आपकी नज़र से? देखिए, सिर्फ युवा नहीं, सोशल मीडिया के कारण आज 12 साल से लेकर 18 साल तक का भी जो टीनेजर है या यूथ है, वो देश के मुद्दों पे बात करता है, चिंता करता है, डिस्कशन करता है। तो अब चूंकि सब लोग अवेयर हैं, तो वो ये फ़र्क करना जानते हैं कि योग्य कौन है, अयोग्य कौन है। और चूंकि पूरे देश में आने वाले समय में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, इस कारण से यूथ में अपना एक अलग उत्साह है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कई सारे ओवरब्रिज बनाने की बात कही कि मैं चुनाव अगर जीत जाऊंगा तो स्वयं के दम से ओवरब्रिज बनाऊंगा, मस्टर कर्मियों को स्थायी कर दूंगा। क्या लगता है ये सब चीज़ें संभव हैं एक मेयर के लिए कर पाना? नहीं, ये सारे प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं ये सब अपने निजी खर्चे से करूँगा। तो एटलीस्ट अभी वो ये बताएं कि ये का उनके पास बजट क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। मेरा तो उनसे प्रश्न ये है कि इसी प्रकार की जो घोषणाएं उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय की थी, उनका क्या हुआ? क्या संभावना बनती है मास्टर कर्मियों को स्थायी करने की? मान लीजिए सरकार भाजपा की है, केंद्र की बात की जाए, राज्य की बात की जाए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार इस विषय को लेकर आज नहीं, पिछले 10 सालों से लगातार इस बारे में सोच रही है। नियमित से ज़्यादा बड़ा विषय है विनियमित करने का। तो जो लोग नगर निगम में विनियम होने से बचे हुए हैं, उन सब को हम विनियमित करेंगे। जो 2016 की मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कुशल और अर्धकुशल श्रमिक की, उसका लाभ सबको मिले, इसकी मैं चिंता करूंगा। लेकिन नियमितीकरण एक ऐसा विषय है जो पॉलिसी बना के शासन स्तर पर निर्णय लेकर ही किया जा सकता है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि घोषणाएं करने हम यहाँ नहीं आए, काम करने आए हैं। पिछली बार जब मालिनी गौड़ चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने स्वच्छता के मूल मंत्र के साथ चुनाव लड़ा था। पहले दिन से उन्होंने ये संकल्प लिया था स्वच्छता का। मालिनी गौड़ जब चुनाव लड़ रही थी, आप किस एक मूल मंत्र के साथ चुनावी कुंभ में हैं? 2 मूल मंत्र हैं। एक, इंदौर को ट्रैफिक प्रदूषण मुक्त और भिक्षु मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, नगर निगम का काम मित्र भाव से होगा, वो आम आदमी की तकलीफ़ों की आवाज़ बनेगा, किसी को भी नगर निगम से संवाद करने में संकोच ना करना पड़े। ये मूल मंत्र है। कोई एरिया ऐसा छूट गया है पुष्यमित्र जी जहां अभी आप नहीं जा पाए, जहां जाना बाकी है?
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गली एक एक घर होके आ चुका है, इसलिए कुछ छूटने का प्रश्न ही नहीं है। तो पार्टी संगठन के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव और पूरा उत्साह और ऊर्जा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार गलियों में घूम करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि एक बार फिर से नगर निगम में भाजपा की सरकार होगी। परंतु क्या पुष्यमित्र भार्गव का ये सपना होगा साकार? क्या वाकई में इंदौर शहर की जनता एक बार फिर से चुनेगी कमल निशान? क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य? क्या वाकई में वास्तव में फिर से लौटेगी भाजपा की सरकार नगर में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।